इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस प्रकार से मल्टी कैम शूट में सभी कैमरे का प्रयोग करके किस प्रकार से सीक्वेंस बनाया जाता है। मल्टी कैम वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी कैमरे प्रयोग किए गए हैं शूट करते समय उन सभी कैमरे का यूज करना पड़ता है, उनके फ्रेम को, उनकी ड्यूरेशन को, क्योंकि उसी से सीक्वेंस बिल्ड किया जाता है सारे कैमरे का यूज करके। मेरा नाम है रमाशंकर, वीडियो एडिटर, ट्रेनर, ट्यूटर एंड एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर। हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, जिसमें हम आपको सिखाते हैं टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आसान भाषा में। मल्टी कैमरा यूज कर रहे हैं एक एडिट करते समय, आपने 3 कैमरा यूज किए हैं या 4 कैमरा यूज किए हैं या 2 कैमरे यूज किए हैं, तो उन दोनों कैमरे के शॉट्स आपको लगाना होता है। तो भी आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा शॉट पहले लगाएंगे और कितना शॉट्स का कौन सा पोर्शन आप लगाएंगे, जिससे कि आपका सीक्वेंस बेहतर बन सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे हम आपको यहाँ पर बताते हैं एक शॉट्स, जैसे यहाँ पर देखिए एक जो है जयमाले का शॉट है। ये देखिए एक कैमरा में ये इस एंगल से है, एक आपका यही शॉट्स आपको दूसरे एंगल से भी लिया गया होगा। यहाँ पर ये देखिए दूसरा कैमरा ये इस एंगल से लिया हुआ, देख रहे हैं। यदि आपके पास तीसरा शॉट्स है तो तीसरा कैमरा भी आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा। देखिए एक ये शॉट यहाँ पर ये ले रहा है और यहाँ पर ये टिल्टअप हो रहा है। तो अब आप देखना है कि कौन शॉट्स पहले लगाना है, कौन शॉट बाद में लगाना है और कौन सा पोर्शन लगाना है। शॉट सिलेक्शन में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो एक होता है सीक्वेंस, एडिटिंग सीक्वेंस, एक होता है कंटेंट का पोर्शन, एडिट पोर्शन में कंटेंट कौन सा यूटिलाइज करते हैं। अब होता क्या है कि शॉट जब सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम आपको कंटेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सीक्वेंस हम नहीं बना रहे हैं, कंटेंट की बात करते हैं, कौन सा पोर्शन लेना है आपको, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जब आप कंटेंट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये शॉट है आपका 8 सेकंड का, ये टोटल ड्यूरेशन 8 सेकंड है, लेकिन हमें 8 सेकंड काम नहीं करना है, 8 सेकंड शॉट हमको लेना नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ये शॉट है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा सीक्वेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया। टोटल ड्यूरेशन है आपकी 7 सेकंड 13 फ्रेम। यदि आपको क्या है एक ही शॉट लेना है, केवल लड़के का लेना है, तो लड़के का शॉट शुरू होता है यहाँ से देखिए इस जगह से, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हुआ, ये ले रहा है करीब 3 सेकंड। यदि यही शॉट आपके पास ड्यूरेशन कम है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे और यहाँ तक ले लेंगे। तो सेम काम आपका हो गया 1 सेकंड 20 फ्रेम में। अब चाहे आप यहाँ से लीजिए और चाहे आप यहाँ से लीजिए, इसका मतलब एक ही निकल रहा है। ये होता है शॉट सिलेक्शन। यदि 2 शॉट एक ही प्रकार के हैं, ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए ये स्टिल इमेज है, ये देखिए ये तीसरा एंगल है, ये देखिए यहां से भी यही शॉट हो रहा है, देखिए ये देखिए ये। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करें शॉट सिलेक्शन का, सीक्वेंस कैसे बनाएं। अब यहां पर हमने क्या किया, देखिए सीक्वेंस भी, शॉर्ट सीक्वेंस कैसे बनेगा और शॉट सिलेक्शन कैसे होगा। हमने यहां से पहले, अब यहां पर 2 शॉट हैं, यहां पर देखिए एक ये ले लिया, कैमरा हिल जाता है कभी कभी, तो ये शॉट हमने क्या कि एक शॉट में यहां से लिया। अब ये शॉट यहां से ले लीजिए या थोड़ा ऊपर से ले लीजिए, ड्यूरेशन कम है तो यहां से ले लीजिए, ये ड्यूरेशन ज्यादा है तो अब यहां से पूरा शॉट लीजिए और यहां तक ले लिया। ये लड़की ने डाल दिया, ये आपका काम हो गया। दूसरा शॉट लीजिए, अब एक ये शॉट भी है, अब इस एंगल से इसने डाला, दूसरा कैमरा एंगल में ये देखिए, ये आप इसको लगा सकते हैं। यदि आपको शॉट ड्यूरेशन कम है, कम शॉट लगाना है, तो आप क्या करेंगे, लड़का जब डाल रहा है, ये देखिए एक लड़के का एक ये भी एंगल है। आप क्या करेंगे, जो लो एंगल था, जब लड़का डालने लगता है तो लो एंगल हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ये अब ये डाल दिया। अब लड़के को यहाँ से ले लिए, यहाँ तक थोड़ा शॉट लगा लिया, यहाँ पे ये यहाँ लड़की ने डाला, अब दूसरा लड़का यहाँ डाला है। उसके बाद क्या होगा, एक और शॉट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे ये
अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर लो एंगल है, ये आपका टॉप किया यहाँ से, इसकी आवाज़ बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से इस शॉट को हमने यहाँ लिया ऊपर, इसमें जयमाला डलवाया, फिर लड़के ने इस एंगल में डाला, फिर यहाँ से शुरू कर। देखिए ये होता है सीक्वेंस। मतलब आपको सीक्वेंस भी ऐसे बनाना होता है। इस तरीके से सिनेमैटिक एडिटिंग करते हैं या शॉर्ट सिलेक्शन करते हैं तो इस तरीके से आप पूरा सीक्वेंस डेवलप कर सकते हैं। अन्य कैमरे के शॉट्स को भी यूटिलाइज किया जा सकता है शॉर्ट सिलेक्शन से लेकर के। शॉर्ट सिलेक्शन में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है कि आप फालतू की टाइम ना लें या उनको टाइम वेस्ट ना करें कि क्या कम समय में कैसे काम है। अब ये देखिए एक और ये पहले का शॉट है। अब यहाँ पर जैसे हमने सीक्वेंस क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर पहले लगा दिए हैं कि जयमाला पड़ गया है, तो अब आप इस शॉट का कोई मतलब नहीं है, या तो इस शॉट को आप पहले इस शॉट से पहले लगाएं इस तरीके से। मतलब पहले आप ऐसे रखें यहाँ पे, उसके बाद इसको ऐसे लगाएं, फिर ये लगाएं, फिर ये लगाएं। तो ये होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब जिस सीक्वेंस में कोई घटना घटती है उस सीक्वेंस को फॉलो करके आप शॉट्स को यूटिलाइज कीजिए, उसके हिसाब से आप सीक्वेंस को निर्माण कर सकते हैं। जैसे ये लड़ गया, ये आपका सीक्वेंस हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे अभी तक वीडियो नहीं बनाया गया है और आप चाहते हैं कि बनाया जाए तो ज़रूर कमेंट करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, जिसको हम पढ़ेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को थैंक यू हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।